नमस्कार मौजो ब्लॉगर में आप नमस्कार मौजो ब्लॉगर में स्वागत है। मैं हूँ यमलेश बंजारी और आज हम पहुँच चुके हैं सोनगुड्डा ग्राम पंचायत के एक छोटे से ग्राम बैगा टोला में। 40 से 50 बैगा परिवार के लोग इस गांव में निवास करते हैं। बेहद ही खूबसूरत सा यह गांव है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ यह गांव है और पहाड़ियों के बीच ढलान में लोगों की यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। काफ़ी दूर दूर घर बने हुए हैं। जैसा कि स्वाभाविक तौर पर ऐसा माना जाता है कि बैगा परिवार बस्तियों में तो निवास करते हैं, छोटे छोटे टोले मंजरों में निवास करते हैं, लेकिन इनके घर भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, दूरी पर होते हैं। लगभग 500 मीटर 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लोगों के घर बसे हुए हैं। यह बेहद ही सेंसिटिव गांव माना जाता है। हाल ही के दिनों में जो कोद्दापार का गांव है, कोद्दापार जो गांव है, इसी बैगा टोला उसी का एक टोला है। यहीं पर एक कमलू नाम के नक्सलियों को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया था। तो बेहद सेंसिटिव गांव है और पास में ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कुंदुल का जंगल है। तो इस गांव की कुछ विशेषता है। आज इस गांव में हम एक कैंप के लिए आए हैं। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से हम सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, अपना साथ देते हैं। जो इसके संरक्षक है मुकेश मेश्राम जी, उनके सानिध्य में लगातार विगत 13 वर्षों से आदिवासी क्षेत्र के ऐसे वन ग्राम, बैगा बाहुल्य ग्राम, ट्राइबल पीपल्स जहाँ पर ज़्यादातर निवास करते हैं, ऐसे गाँव में पहुँचकर लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं सेवाओं के तौर पर हम उन्हें प्रदान करते हैं। इन दिनों ठंड का समय है, तो ठंड की वजह से आज के इस कैंप में कंबलों का वितरण किया जाना है। साथ में जो ज़रूरत की सामग्री है बच्चों के लिए, खान पान की सामग्री, वो भी यहाँ पर वितरित की जाने। हमारे साथ इस कैंप में आज समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी जी भी पहुँचे हुए हैं। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, उनकी पत्नी वर्षा मेश्राम भी। तो हम बस कैंप वाले घर में पहुँचने ही वाले हैं। एक छोटी सी बस्ती है। आप देखते हैं बैगाओं के जो निवास होते हैं इसी तरह से होते हैं। कपड़े तोरण द्वार की तरह घरों के आसपास सजे रहते हैं। इधर सब्जियों की क्यारी है लगी हुई और सामने आप देख रहे हैं टावर भी लगा हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क आ गया है और लोग जो है कैंप में पहुँचने के लिए आ रहे हैं। तो हम भी कैंप की ओर पहुँच रहे हैं। तो सोचा मैंने थोड़ा सा इस गांव के बारे में आपको जानकारी दी जाए, तो इसी लिहाज से ये व्लॉग आज हम तैयार किए हैं। और ये कैंप वाले घर पर हम आ गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन चुनाव के बैनर अभी भी टंगे हुए हैं। कांग्रेस का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, जो कि इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। और ये लोग आप देख रहे हैं, बैगा परिवार के लोग इस कैंप में पहुँच चुके हैं और बड़े कतारबद्ध होकर, बड़े मासूमियत में, बड़े शांत स्वभाव के साथ में ये बैठे हुए हैं। अपनी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैंप के माध्यम से जो राहत सामग्री, दैनिक उपयोगी सामग्री उनके वितरण के लिए यहाँ पे पहुँची है, वो उन्हें मिले। तो इस तरह से ये परिवार के लोग पहुँच चुके हैं और कुछ युवा गांव के यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा गांव है, सोनगुड्डा पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गांव है। और ये लोग अब कैंप में जो सामग्री बंटने के लिए आई है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस कैंप में समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी जी भी आए हुए हैं। उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, तो इसके उपलक्ष्य में वो अपनी ओर से भी कुछ राहत की सामग्री बैगा परिवारों के लिए लाए हुए हैं। तो उससे पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलन उनके पिताजी की छायाचित्र के सामने हो रहा है। ये भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। तो ये दीप प्रज्वलन हो गया है, श्रद्धांजलि अर्पित हो चुकी है। और इसके बाद ये आप तस्वीरों में बैगा बच्चों को देख रहे हैं। बड़ी मासूमियत और बड़ी भोली सी सूरत लेकर ये बच्चे मासूमियत के साथ खड़े हैं। इन बच्चों को अभी कुछ सामग्री
गर्म कपड़े भी लाए हैं शायद आपने, तो गर्म कपड़े इनके लिए लाए हैं और रसगुल्ले, मिठाई वगैरह सारी चीज़ें, खान पान की सामग्री लाए हैं। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे ताकि इनको जल्द से जल्द ये सामग्री वितरित हो। और बच्चूमल जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए ये रसगुल्ले लाए हैं। आज बैगाव के बीच इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है और बच्चूमल जी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनकी पुत्र वधू भी है यहाँ पर, उनकी पत्नी भी है, उनके पुत्र भी हैं और साथ में फाउंडेशन की ओर से महेंद्र मेश्राम जी है। महेंद्र मेश्राम जी की पत्नी वर्षा मेश्राम भी यहाँ पर आई हुई है, उनके बेटे भी है। सहयोगी रफ़ी अंसारी जी इधर है और हमारे विशेष सहयोगी हम कहें तातू सिंह धुर्वे जी, जो कि जाने माने सेठ जी है, सोनगुड्डा के रहने वाले। हाँ, जो भी है, नाम तो काफ़ी है, तो भी साथ में इस कैंप में सहयोग के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे मित्र हितेन जी भी यहाँ पर कुछ वीडियोग्राफी कर रहे हैं और एक मित्र तो दिखाई नहीं दे रहे कहाँ गए हैं। तो ये तस्वीरें सोनगुड्डा के एक छोटे से ग्राम बैगा टोला से देख रहे हैं। पास ही में ही एक गांव कोद्दापार है। यहीं पर आज से कुछ दिनों पहले एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें कमलू नाम का एक नक्सली भी मारा गया था। काफ़ी सेंसिटिव गांव है, आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गांव है और पास में ही कुंदुल का जंगल है जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से बताया जाता है। तो फाउंडेशन के बैनर तले आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। तो हमने भी सोचे कि इसी कार्यक्रम के बहाने आप लोगों को यहाँ की दैनिक जीवन जीने वाले जो बैगा परिवार है इनसे रूबरू कराया जाए, फाउंडेशन की कुछ एक्टिविटीज़ को आप लोगों के बीच बताया जाए। तो इसी पर्पज़ से यह व्लॉग आज हमने तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे इस व्लॉग को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और भी हमारे इस कार्य के बारे में लोगों को जानकारी दें। पैसे से वैसे मैं तो आप मुझे पत्रकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन पत्रकार के साथ साथ हम प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के साथ एक सोशल वर्किंग भी करते हैं। तो इसी के तहत आज हम और यहाँ पर रसगुल्ले बंटने शुरू हो गए हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बच्चूमल जी के नाती है सोहम, जो बैगा बच्चों को यहाँ पर रसगुल्ले वितरित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सोहम चालू करो आप दे बेटा। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, आगे लेते जाइए आप लोग। तो कंटिन्यू यहाँ पर रसगुल्ले बट रहे हैं सोहम के हाथ से और चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों के। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ ऐसे मिल जाती है कि एक उससे खुशी मिल जाती है। तुमने कौन सा वो कर लिया जो खुशी नहीं मिला? नहीं, एक्चुअल में ये बच्चे जो होते हैं बैगा परिवार के काफ़ी सीधे होते हैं। बाहर के लोगों के टच में ये आने को अचानक से घुल मिलने में थोड़ा समय लगता है इनको। एक समय था जब गाँव में लोग आते थे, गाड़ियाँ देखते तो ये बच्चे छुप जाते थे, लेकिन अब तो ये बाहर निकल कर आ रहे हैं। समय के साथ काफ़ी बदलाव भी आया है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चों को मिठाई तो मिल रही है लेकिन चेहरों पर खुशी के भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बालाघाट इनको दे दो, आप बालाघाट जिले के अंतर्गत आते हैं। इनको दो, एक और है। और ये कंबल और बर्तन इन परिवारों के बंटने के लिए लाया गया है। अभी तो फिलहाल रसगुल्ले में मगन हैं बैगा बच्चे, क्योंकि इनके लिए रसगुल्ले लाए गए हैं विशेषतः बालाघाट से। इनको दे, ये आ गया डबल नहीं बेटा, ये लो इसको दे। और इधर भी लोग, तो काफ़ी सारे बैगा टोले के लोग जो है अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आगे और भी हम इसी तरह से अन्य गाँव की ओर जब सोशल वर्किंग के तौर पर पहुंचेंगे तो इसी तरह से छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।